नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का पूरा आनंद ले रहे हैं ना? अपना ध्यान रख रहे हैं ना? स्वस्थ तो है ना? आनंदित है ना? या फिर स्वास्थ्य और आनंद की खोज में तो है ना? उसी खोज को लेकर आइए हम निसर्गोपचार और योग इस विषय पे और विस्तृत चर्चा करेंगे। 7 दिनों में आप यह जान पाएंगे कि निसर्गोपचार आपके लिए क्या-क्या उपहार लेकर आया है। अपना स्वास्थ्य, अपना आनंद, अपना उत्साह पूरे जीवन में किस तरह निसर्गोपचार से आप पा सकते हैं। निसर्ग की शक्ति क्या है, वह कोरोना के वजह से लॉकडाउन के आग में झुलस रहे हम सब मानवों को बताने की अब जरूरत नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला मानव, अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला मानव, चंद्र और मंगल ग्रह पर सैर करने वाला मानव आज इस सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव के आगे अपने घुटने टेक चुका है, पूरी तरह नतमस्तक है। पूरा विश्व लॉकडाउन पर है। कितनी शक्ति है इस सृष्टि के सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में। अगर हम इसी को अलग दृष्टिकोण से देखें तो अगर इस सूक्ष्म जीव में इतनी शक्ति है तो हम मानवों में भगवान ने अपार जीवनी शक्ति कितनी दे रखी होगी। पर यह हमारा अज्ञान है कि हम इस जीवनी शक्ति का पार नहीं पा सकते हैं, इस जीवनी शक्ति को अपने स्वास्थ्य और आनंद के लिए उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। निसर्गोपचार के ऊपर विस्तृत जानकारी में अगले 7 दिनों में आप यह जानेंगे कि निसर्गोपचार क्या है। अपने नॉन इन्वेजिव मेथड्स, बिना दवाई, बिना केमिकल, बिना इंजेक्शंस के ही अपने खान पान द्वारा और कुछ दिनचर्या के बदलावों द्वारा आप स्वास्थ्य कैसे पा सकते हैं। कैसे आप केमिकल से मिल रहे साइड इफेक्ट से अपने आप को दूर रख सकते हैं। अपना पूरा दिन भर का जीवन उत्साह भरा और स्वास्थ्य भरा बनाए रख सकते हैं। आइए सबसे पहले जानें कि निसर्गोपचार क्या है। आप लोग जानते ही हैं कि यह पूरी सृष्टि का हर एक घटक, हम मानव सिर्फ 5 तत्वों से बने हैं। कौन से? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इन्हीं 5 तत्वों की मदद से उपचार मतलब ही निसर्गोपचार। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व कहाँ है? हड्डियों में है, मांसपेशियों में है, चमड़ी में है। तत्व मतलब आप कहाँ है? सारे द्रव्य जो बहते हैं, खून में है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, यहाँ सब जल तत्व है। तेज तत्व कहाँ है? हमारी जठराग्नि, यहाँ पर अग्नि प्रदीप्त है, आपके भोजन को पचाने के लिए उत्सुक है, ऐसी इस अग्नि पर तेज तत्व है। वायु तत्व कहाँ है? जी हाँ, श्वास प्रश्वास में वायु तत्व निहित है। आकाश तत्व, वैक्यूम, हमारे पूरे शरीर में आकाश तत्व से भरे कुछ अंग हैं, जैसे हमारे फेफड़े, हमारी आंतें, ये साइनस के सारी नलियां, यहाँ पर आकाश तत्व है। तो इन 5 तत्व से यह पूरा शरीर बना हुआ है और अगर इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना है तो इन 5 तत्व का हमें बैलेंस बनाए रखना है। बस यही उत्तम जीवन शैली है। अब कुछ उदाहरणों से हम ये सीखेंगे कि ये 5 तत्व किस तरह हमें ठीक करते हैं। सोचिए, आपने अभी नई रोटी बनानी सीखी, आपकी रोटी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, थोड़ी कट गई है और आपको उसको रिपेयर करनी है, तो आप क्या करेंगे? उसी रोटी का थोड़ा सा आटा लेकर उसको रिपेयर कर देंगे, उसको गोल बना देंगे, उसमें जो खिंचाव आ गया है, तनाव आ गया है, उसको बराबर सही करीने से लगा देंगे। आपकी रोटी एकदम गोल और ठीक हो गई। आपने आपकी रोटी को रिपेयर करने के लिए उस रोटी को जिस चीज से आप बना रहे थे उसी चीज का सहारा लिया। वैसे ही जैसे अगर आपके कपड़े में कहीं छेद हो गया, कहीं जल गया या कहीं उसमें कैंची चल गई गलती से और आप उसको रिपेयर करना चाहते हैं, उस कपड़े को ठीक करना चाहते हैं, क्या करेंगे? रफू करेंगे। रफू किससे करेंगे? आप कोई प्लास्टिक के टुकड़े से या कोई चारे के धागे से तो नहीं कर पाएंगे। उसी कपड़े से आपको उस कपड़े को रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जिन तत्वों से जो चीज बनी है
उसे ठीक करने के लिए, उसको उसमें शामिल करने के लिए उन्हीं तत्वों का सहारा लेना पड़ता है। तो फिर हमारा यह मानव शरीर कैसे अलग हो सकता है? जिन 5 तत्वों से हम बने हैं, उन्हीं 5 तत्वों की मदद से अगर हम अपने आप को स्वस्थ कर लें तो हम निसर्गोपचार के मार्ग पर चल रहे हैं। पृथ्वी तत्व बैलेंस करने के लिए आप मिट्टी का स्नान, मिट्टी का लेपन, मिट्टी की पट्टियां पेट पर, पूरे शरीर पर लगा सकते हैं। इसका बैलेंस इस तरह हो सकता है। जल तत्व का बैलेंस करने के लिए अनेक तरह के स्नान आप कर सकते हैं। कटी स्नान, पूर्ण स्नान और हाइड्रोथेरेपी के अनेक माध्यम हैं निसर्गोपचार में, जिससे आप इस जल तत्व को बैलेंस कर सकते हैं। वैसे ही तेज तत्व सूर्य स्नान से आप बैलेंस कर सकते हैं। वायु तत्व प्राणायाम द्वारा बैलेंस कर सकते हैं। इस तरह इन 5 तत्वों को जैसे ही आप बैलेंस करते हैं, आप आपकी जीवनी शक्ति को अपने आप में पूरी तरह स्थापित कर देते हैं, उसे शक्ति दे देते हैं। यह जीवनी शक्ति क्या है? इसे आप प्राण शक्ति कहिए, वाइटल फोर्स कहिए, लाइफ फोर्स कहिए, आत्मिक बल कहिए, नाम अनेक हो सकते हैं। लेकिन ऐसी एक शक्ति जो आपके शरीर को एक इंटेलिजेंट हीलिंग पावर देती है, ऐसी एक शक्ति जो श्वास प्रश्वास लेने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपको प्रेरित करती है। इस जगत में, इस ब्रह्मांड में आपका अस्तित्व बनाए रखती है। यह है जीवनी शक्ति। इसका स्वरूप क्या है? यह ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, यह प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, यह शक्ति स्वरूप है। इन सब स्वरूपों में जब यह जीवनी शक्ति प्रस्थापित हो जाती है तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं। चलिए अब निसर्गोपचार के कुछ जीवन सिद्धांत हम समझ लें। और आज पहला दिन है। अगर ये 5 सिद्धांत आप पूरी तरह समझ लेंगे तो आपको अगले 7 दिनों में हर चीज अपनी अपनी जगह पर रिलेट करने में आसानी होगी। आइए इन बेसिक 5 प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करें, 5 जीवन सिद्धांतों को समझने की कोशिश करें। पहला सिद्धांत कहता है, हमारा शरीर अपने आप ठीक होता है, इसके पास खुद का हीलिंग इंटेलिजेंस है। और मुझे लगता है कि आप सब मुझसे सहमत हैं कि हमारा शरीर अपने आप ठीक होने का पावर रखता है, अपने आप में शक्ति रखता है। आपने अनेक बार देखा होगा, छोटे मोटे आपको घाव हो जाते हैं, थोड़ा सा खून बहता है, कुछ पलों में वो खून अपने आप क्लॉट होता है, वहाँ का घाव 1-2 दिनों में बिना कुछ दवाई लगाए, बिना कोई पट्टी लगाए हील भी हो जाता है। ये सब क्या है? आपका खुद शरीर का रिपेयर सिस्टम, रिपेयर मैकेनिज्म इस ओर काम कर रहा है। जब हड्डियां टूटती हैं, जब कोई फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर क्या करते हैं? वहां पर कोई फेविकॉल या इस तरह की चीज उन हड्डियों में नहीं डाल के ज्वाइन की जाती है। उस हड्डी को सिर्फ सीधी कर दी जाती है, एक स्थिति दे दी जाती है और उसको प्लास्टर से उसको उस स्थिति को लॉक कर दिया जाता है। शरीर अपने आप उसको, उस हड्डी को ज्वाइन करता है। ये उसका खुद का हीलिंग मैकेनिज्म है जो उस हड्डी को जोड़ने की तरफ काम कर रहा है। तो पहला प्रिंसिपल, आवर बॉडी possesses its own healing intelligence। दूसरा, बॉडी थ्रोज और एक्सपेल्स आउट व्हाट इट डजंट नीड। जिस विजातीय घटक को शरीर नहीं चाहता वो अपने आप फेंकने की व्यवस्था करता है। शरीर अपने पास कोई भी विजातीय घटक नहीं संभाले रखना चाहता। आप सोचिए, आपने कभी खाने में गड़बड़ कुछ खा लिया, कुछ गलत जो शरीर के लिए हितकारी नहीं है, ऐसा कुछ खाने में आ गया, आपको तुरंत उल्टी जैसा मन होता है, या फिर हो सकता है दूसरे दिन दस्त लगे, या कभी कभी तुरंत उल्टी हो जाती है। तो ये सब जो रिफ्लेक्सेस हैं, ये क्या है? शरीर में विजातीय घटक आने की स्थिति है और अब वो शरीर नहीं चाहता, उसके पास खुद का इंटेलिजेंस सिस्टम डिसाइड कर रहा है कि मुझे ये गंदगी फेंकनी है और वह प्रतिक्रिया उस तरह की करता है।
कभी कभी आपने देखा होगा तेज हवाओं के साथ कुछ मिट्टी के कण आपकी आंखों में अगर चले गए तो तुरंत आंखों से बहुत आंसू आते हैं और वो कणों को बाहर निकल जाने की व्यवस्था मिल जाती है। तो ये सारे उदाहरण आपको ये बताने के लिए दिए जा रहे हैं कि हमारा शरीर कोई भी बाहरी विजातीय चीजें अपने शरीर में नहीं रखना चाहता। सो द बॉडी थ्रोज और एक्सपेल्स आउट व्हाट इट डजंट नीड। ठीक है। तीसरा सिद्धांत हम समझेंगे। तीसरा सिद्धांत कहता है कि ऑल क्रॉनिक डिसीजेस आर द रिजल्ट ऑफ सप्रेशन ऑफ प्राइमरी डिसीजेस। अब प्राइमरी डिसीजेस क्या है और क्रॉनिक डिसीजेस क्या है? प्राइमरी डिसीजेस मतलब छोटी जो जस्ट अभी जो उत्पन्न हुई है, जो अस्वस्थता हमारे शरीर में शुरुआत जस्ट हुई है, वो होगी प्राइमरी डिसीजेस। जैसे सर्दी होना, बुखार आना, खांसी हो जाना, नाक बहना, हरारत सी लगना, थकान महसूस होना, ये प्राइमरी कंप्लेंट्स हैं, प्राइमरी डिसीजेस हैं। दस्त लगना, उल्टी होना। लेकिन इन प्राइमरी डिसीजेस को उस समय हमारी व्यस्तता के कारण, हमारे अज्ञान के कारण ढक दिया जाए, उसके ऊपर पर्दा रख दिया जाए या उन्हें दबा दिया जाए, तो वो धीरे धीरे उस समय आपके साथ विद्रोह नहीं करेगी, लेकिन कुछ कालांतर के बाद यही प्राइमरी डिसीजेस, यही छोटी छोटी तकलीफें, अस्वस्थताएं बड़ी बीमारियों का रूप लेती है, जिन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस मतलब अस्थमा, अर्थराइटिस, डायबिटीज, हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, मसल पेन, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी क्रॉनिक डिसीजेस में आ जाती है। तीसरा प्रिंसिपल, अगर इन प्राथमिक अस्वस्थताओं को आपने दबाया तो यही अस्वस्थता जो आज प्राथमिक रूप से आपके सामने उजागर हुई है, कल यह बड़ी बीमारियों का रूप ले लेती है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल हम देखने जा रहे हैं। सारी बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही गंदगी की वजह से होती है। ऑल डिसीजेस आर द रिजल्ट्स ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। जितनी गंदगी फंसी हुई है उतनी बीमारियां, जितना आपका शरीर अंदर से स्वच्छ उतने आप स्वस्थ। हमें ध्यान रखना है कि अब हमारी यात्रा इस गंदगी से निजात पाने के लिए, इस गंदगी को स्वच्छ करने की ओर होगी। और आखिरी सिद्धांत हम देखने जा रहे हैं। निसर्गोपचार ये मानता है कि सारी बीमारियों का कारण एक है, इसीलिए उसे ठीक करने का मार्ग भी एक ही है। मतलब आपको हर बीमारी का कारण एक ही समझा गया है, वो है गंदगी का शरीर में निहित होना। मतलब अगर आपके शरीर में गंदगी है तो वो अनेक बीमारियों के रूप में आपके सामने आ सकती है। किसी के शरीर में वह डायबिटीज के रूप में दिख सकती है, किसी के शरीर में वह बीपी के रूप में दिख सकती है, किसी के शरीर में वह बाल्डनेस के रूप में दिख सकती है, किसी के बाल जल्दी जा सकते हैं, किसी को एसिडिटी हो सकती है। इसके रिफ्लेक्शंस हर शरीर में अलग अलग हैं, लेकिन कारण गंदगी का शरीर से न निकलना, एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर। तो ये पांचों सिद्धांत पर हम बारी बारी से आने वाले 7 दिनों में थोड़ी और चर्चा करेंगे। और आज हम इन्हीं 5 प्रिंसिपल्स को समझकर यहीं विराम लेते हैं। कल हम इस जीवनी शक्ति को किस तरह शक्तिशाली बनाना है, इन विजातीय घटकों को शरीर से किस तरह बाहर निकालने की ओर अपने शरीर से काम करवाना है, किस तरह का आहार हमें लेना है ताकि हम अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकें, इस पर हम कल के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए अब योग के बारे में थोड़ी चर्चा करें। पूरे विश्व को योग का सुंदर उपहार देने वाला हमारा भारत और हम भारतीय योग से अपरिचित कैसे हो सकते हैं। हमें मोटा मोटी पता है कि योग क्या है, लेकिन आज हम जानेंगे कि निसर्गोपचार और योग इन दोनों के साथ में जुड़ जाने से हम स्वास्थ्य कैसे धीरे धीरे पा सकते हैं। योग मतलब युज धातु से बना है और युज मतलब यूनियन, मिलना, जुलना, जोड़ना, जुड़ना। किससे? शरीर और मन से जुड़ना। शरीर और मन दोनों का
पूरी तरह मिलन मतलब योग। अब आप कहेंगे कि हम तो मिले हुए हैं, शरीर और मन तो हमारा जुड़ा हुआ ही है। लेकिन जब आप साधना करेंगे, जब आप आसन अपने सांस और प्रश्वास के साथ जोड़कर करेंगे, उसका सहारा लेकर करेंगे, तब आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये बॉडी माइंड कोऑर्डिनेशन हमारा वीक है। इसी वजह से हमारा स्वास्थ्य हमसे छूटता जा रहा है। योग की आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ यह समझेंगे कि जब हम साधना करने बैठे तो उसके पहले कुछ आसनों को या कुछ प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेस की जाती है, जैसे पवन मुक्तासन। हम रात भर सोए हैं, हमारे कुछ यूरिक एसिड है या कई जगहों पर वात इकट्ठी हो गई है। सुबह जब हम उठे, शौच हुआ, थोड़े से घूमे फिरे, लेकिन अभी भी वात कई जगहों पर अटकी हुई है। इस वात से हम अपने आप को फ्री करें, इसलिए इस आसन सूक्ष्म व्यायाम का नियोजन किया गया है। नाम में ही सब कुछ बता रखा है। पवन मुक्तासन। पवन मतलब हवा, हवा से मुक्त होना। जो जॉइंट्स में हवा फंसी हुई है उससे मुक्तता पाकर हम अपने सारे जॉइंट्स को लूज करें। आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर इसी विषय पर चर्चा और योग निसर्ग उपचार के साथ जुड़कर आपके लिए और सुंदर उपहार किस तरह से लेकर आ सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आप स्वयं प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर देने का मैं पूरी तरह से प्रयास करूंगी। अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। अगले वीडियो में मैं इन उत्तरों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। जीवन के हर पल का आनंद लीजिए।